बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से चिकन वेजिटेबल क्लब सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत झटपट से और आसानी से हम इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी 200 ग्राम्स के बराबर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन लेने के बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लिया। इस तरह से आपने बारीक बारीक पीसेस में से श्रेड कर लेना है। अब इसे करेंगे साइड पर। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ वेजिटेबल्स और 2 अंडे। 2 अंडों को अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप ग्रेट की हुई गाजर, 1 कप के बराबर ग्रेट की हुई बंद गोभी और थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब इन वेजिटेबल्स और एग्स को भी साइड पे कर देंगे। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बोल के अंदर सबसे पहले हम अंडों को ग्रेट कर लेंगे। मोटे ग्रेटर की हेल्प से आपने दोनों अंडों को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से ये सैंडविच बनकर रेडी होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। दोनों अंडों को अच्छे से मोटे ग्रेटर की हेल्प से आपने ग्रेट कर लेना है। आप देख सकते हैं दोनों अंडों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, जो हमने बॉईल करके श्रेड करके रखा था। वो सारा चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इन सैंडविच को मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटिंग की हुई या ग्रेट की हुई 1 कप बंद गोभी। आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और आधा कप के बराबर ग्रेट की हुई गाजर इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चिकन, एग और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी से सैंडविच की रेसिपी है। आप इन मज़ेदार से सैंडविच को हल्की फुल्की भूख में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ छोटा खाने का चम्मच नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च पाउडर। दोनों चीज़ों को सारी चीज़ों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जब ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज़। 3 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दूंगी। इस तरह से आपने सारी मायोनीज़ को इसके अंदर ऐड कर देना है। मायोनीज़ डालने के बाद चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर इस मायोनीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मायोनीज़ यहाँ पर बाइंडिंग के लिए यूज़ होगी। मायोनीज़ को हमने इसी वजह से यूज़ किया है ताकि सारी वेजिटेबल्स और चिकन अच्छे से बाइंड हो जाएँ। मुझे यहाँ पर मायोनीज़ थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मज़ीद मायोनीज़ ऐड कर दी है। अगर आपको भी इस तरह से मायोनीज़ थोड़ी कम लग रही हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से फिर से इसको मिक्स करेंगे और इस तरह से हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी, कलरफुल सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब इस स्टफिंग को कर देंगे साइड पर। और दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी कुछ ब्रेड्स। आप अपने अकॉर्डिंग ब्रेड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जितने आपको सैंडविच बनाने हों। सबसे पहले इनके कॉर्नर्स को सेपरेट करेंगे। यहाँ पर जो ब्राउन पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने कटिंग नहीं करनी, सिर्फ ब्राउन पार्ट को ही सेपरेट करना है। इस तरह से आपने बाकी की तमाम ब्रेड्स को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ब्रेड्स को अच्छे से मैंने कट कर लिया है। अब एक ब्रेड को उठाऊँगी और इसके ऊपर लगाएंगे स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी थी। इस तरह से अच्छे से स्पून की हेल्प से सारी स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ब्रेड के ऊपर स्टफिंग को अच्छे से सेट कर लिया है। स्टफिंग लगाने के बाद एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसको कट करने की। इस तरह से आपने सेंटर से आराम से इसको कट करना है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही शानदार सा हमारा सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। देखने में ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही कलरफुल सा, हेल्दी सा सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। इसे करेंगे साइड पर
और इसी तरह से बाकी के तमाम सैंडविच भी बनाकर रेडी करेंगे। फिर से एक ब्रेड लूँगी, इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रेडी करके रखी थी वो स्टफिंग इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से स्पून की हेल्प से सारी स्टफिंग को इस ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से हाथों की मदद से दबा देंगे। अब इस सैंडविच को भी कट करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपने आराम से पहले सैंडविच की तरह इस सैंडविच को भी कट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही यमी से हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी चिकन वेजिटेबल हेल्दी सैंडविच की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब बारी आती है इन मज़ेदार से सैंडविच को टेस्ट करने की। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस से हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो चुके हैं। लाजमी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।